जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में लगे होंगे। साथियों, आप सभी लोग दीपावली मना चुके हैं और अब आप सभी के सामने है आपका बोर्ड एग्जाम। समय बहुत ही कम बचा है और आपके पास सिलेबस भी बहुत ज्यादा बचा है। कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही कम बचा है। जो मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे, मेरे स्पीड में तैयारी कर रहे होंगे, साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे शेर से जो रसगुल्लो, आप सभी को दिक्कत उन विद्यार्थियों को है जो पढ़ते जा रहे हैं बट रिवीजन उन्होंने नहीं किया है। और रिवीजन नहीं किया तो बहुत बड़ा बैकलॉग आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो आप रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और मेरे स्पीड के साथ चलने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ पिछली बार जितना भी मैंने आपको पढ़ा के छोड़ा था, दीपावली के दौरान छुट्टी हुई थी आपकी, छुट्टियों में आपने जो भी रिवीजन किया वो आपके लिए हक में है। पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको मैथ के अंतर्गत 9 चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीकों से समझाया था। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक 9 चैप्टर नहीं समाप्त किया वो पहले देख ले, तब 10 चैप्टर की शुरुआत करें। आज एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग साथियों, चैप्टर 10 वृत्त अध्याय 10 जिसे बोलते हैं साथियों, और 10.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अगर यार चैप्टर है क्या, चैप्टर के बारे में क्या चीजें हैं। ये चैप्टर सर्कल के ऊपर निर्धारित है। चैप्टर सर्कल है, सर्कल का मतलब गोला होता है। क्या था? गोला। तो गोला भले गोल ना बना हो, लेकिन गोला गोला होता है साथियों। अब आगे देखिए, सर्कल गोला है और गोला जिस स्थान से खींचा जाता है उसे केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका केंद्र है और केंद्र से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। अभी यहां डाल दे, यहां कहीं भी डाल दे, मतलब केंद्र से जो एक साथियों दूरी ली जाती है यहां तक, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। कैसे 2-3 रेखाएं होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 3 कंडीशन है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये। ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल के सामने यहां पर एक क्या है? रेखा है और एक यहां पर इस वाले में यहां पर एक रेखा है और यहां पर एक रेखा यहां पर पड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, मैं केंद्र सभी को दे देता हूं। इन तीनों के नाम क्या होंगे ये हमें बताना है, क्योंकि इसी का उपयोग हम लोग साथियों करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज में। तो मैं आपको बता दो, वह रेखा जो वृत्त से दूरी पर होता है और कुछ भी चिपका कटाव नहीं होता है, जैसे आप प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप प्रतिच्छेदी रेखा। कहने का मतलब ये छेद नहीं कर पा रहा है, इसे काट नहीं पा रहा है, जैसे अप्रतिच्छेदी रेखा इसे बोलते हैं। किस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं? वह रेखा जो किसी वृत्त से दूर बना हो या दूर खींचा गया हो। इसे मैं ए मानता हूं, ए बी। तो रेखा ए बी जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अब यहां की बात करो तो यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है और एक केंद्र है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये रेखा है इस वृत्त को एक कटान बिंदु दे रही है, इसे एक काटती है और 2 बिंदुओं पर काटती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? छेदक रेखा। ध्यान दीजिएगा, छेदक रेखा, और इसी को प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़े? छेदक रेखा जिसे कहते हैं, वह रेखा, प्रतिच्छेदी को भूल जाइए, केवल छेदक रेखा याद रखिए। वह रेखा जो किसी भी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदक रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो किसी भी वृत्त से दूर खींचा गया हो उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं और वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। और याद रखिए, छेदक रेखा को जीवा के नाम से जानते हैं। छेदक रेखा को जीवा के ही नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप कहेंगे भैया इसे व्यास भी बोल सकते हैं। हाँ, व्यास कब बोलेंगे? जब कोई रेखा वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में काट दे।
मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त था, वृत्त का केंद्र ये था, केंद्र ये है, और इसको अगर हम यहां से एक लाइन दे दें केंद्रीय मानकर, तो क्या हुआ, दो बराबर हिस्सों में काट दिया। इसे जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी नहीं, इसे व्यास बोलते हैं, व्यास। जीवा किसे बोलते हैं, कोई रेखा जब किसी वृत्त को एक छोटे से भाग में बांटती है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। दो बिंदुओं पे काटती है, छेदक रेखा भी कहलाती है। जीवा क्या होती है, वृत्त को काटती तो है लेकिन बराबर हिस्सों में नहीं काटती, छोटा बड़ा होती है। लेकिन जो व्यास होता है, व्यास की जो रेखा होती है वो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में काट देती है। दूसरा पॉइंट मैंने अभी बताया, अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, याद रखिए। यहां पर अगर कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को या किसी वृत्त के एक बिंदु पर काटती है उसे बोलते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, इसी का हम लोग अब उपयोग करने वाले हैं। उपयोग इसे बोलते स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और इसी के ऊपर ये प्रमेय 10.1 है। प्रमेय क्या है, थ्योरम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में साथियों। इस थ्योरम को ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये मुझे समझाना होगा आपको और सिद्ध करेंगे। तो ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आज चूंकि हम लोग 10.1 को हल करेंगे तो हम 10.1 के साथ साथ प्रमेय 10.1 को भी सीखेंगे। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, 10.1 में, और इसका उपयोग 10.2 में भी करेंगे। तो आज चूंकि हमें सीखना है प्रमेय नंबर 10.1 और एक साथ साथ 10.1 का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से जो मैंने अभी तक बताया उसको याद जरूर रखिएगा कि अगर कोई रेखा वृत्त से दूरी पर है तो अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर काटती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा वृत्त को दो बराबर हिस्सों में काटती है तो उसे व्यास कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में होगा। इस चीज को याद रखिएगा, जो त्रिज्या होती है आर वो व्यास का आधा होता है। मतलब त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है, और व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। इस चीज को याद रखिएगा, आगे हम लोग उपयोग करेंगे कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है और व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यह सूत्र जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा और इसी का उपयोग हम लोग अब करने वाले हैं प्रमेय 10.1 में। मैं इसको रब करता हूं, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं हम लोग सिद्ध करना में प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का पर लंब होता है। ऐसे लिखा चीज आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा। अब इसको मैं फिगर लेता हूं। करना क्या कि एक आपका गोला खींचना है, आप प्रकार से खींचेगा। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र और इसी वृत्त पर क्या है, एक स्पर्श रेखा जा रही है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, समझने की बातें हैं। मैं इसे मानता हूं साथियों ए बी, ठीक है, और एक केंद्र को मानता हूं ओ, यहां से यहां तक की दूरी को मानता हूं, इस बिंदु को मानता हूं पी। हमें सिद्ध ये करना है कि जो रेखा ए बी है, रेखा ए बी पर ओपी लंब है। क्या है, ओपी लंब है। हमें ये सिद्ध करना है और सिद्ध कब कर पाएंगे, जब आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे तभी आपसे होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, चीजों को समझिएगा। उत्पत्ति में हमें क्या लिखना है, लिखेंगे ओ क्या है, ओ केंद्र लिखेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है। बहुत आसानी से लिखूंगा चित्र के द्वारा। ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, ठीक है, जिसके
एक बिंदु से रेखा AB स्पर्श होती 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 है, क्या स्पर्श होती है, जिस पर बिंदु P स्थित है। ये इसमें देखिए रखा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास सवाल है। सवाल क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है जिसके एक बिंदु से रेखा AB स्पर्श होती है, जिस पर बिंदु P स्थित है। अब देखिए, अब देखना क्या है, अब रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यों लिया तथा इसे वृत्त के केंद्र O से मिलाया। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या किया, अब रेखा AB पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु क्यों लिया। मैं मानता हूं यहां पर एक बिंदु मैंने क्यों ले लिया, कुछ भी ले लो, जो इसे वृत्त के केंद्र O से मिलाया। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो जो है OQ से छोटा है कि नहीं, और अगर वैसे भी देख लो तो OQ OP से बड़ा होगा। देखेंगे, मिलाया, अतः OQ ग्रेटर देन OP, OQ OP से बड़ा होगा, OP क्या है, OQ से बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। यह कथन OQ के क्या, यह कथन OQ के साथ साथ P के अतिरिक्त, क्या P के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं के लिए, क्या बिंदुओं के लिए सत्य है। देखिए ध्यान से, अब सत्य क्यों है कि अगर इस OP को यहां हटा के मैं यहां पर मान लू एक बिंदु, रेखा पर ही मानूंगा, तो अगर मैं यहां पे एक रेखा मान लू, यहां पर मान लू, तो इससे बड़ा ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज में और आपको समझा दो, याद रखिएगा कि अगर जो रेखा, ध्यान दीजिएगा, वृत्त से जो रेखा न्यूनतम दूरी पे होती है, जो जीवा न्यूनतम दूरी पे होती है, जो त्रिज्या न्यूनतम दूरी पे होती है, वही उसका लंब कहलाता है। तो लिखेंगे चूंकि OP की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP रेखा AB पर लंब है, AB पर लंब है। रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि जो कि क्या
जो कि परमेय A1.7 में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ओपी की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ओपी रेखा AB पर लंब है। क्या है, लंब है। मैं क्यों कह पा रहा हूं कि लंब होगा, क्योंकि थ्योरम A1.7 में हमें बताया गया है कि अगर वृत्त की जो सबसे कम दूरी वाली रेखा होगी वही साथियों लंब कहलाती है। तो अतः ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये क्या है, लंब। तो लिखेंगे इत सिद्धम, क्या लिखेंगे, इत सिद्धम। और यही हमें प्रूफ करना। उम्मीद करता हूं कि आपको परमेय 10.1 समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। इसमें लिखा था कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मैंने वृत्त ले लिया, इसका केंद्र लिया, और किसी यहाँ चाहे बिंदु मान लो, चाहे बिंदु मान लो, यहाँ कहीं भी बिंदु मान लो, ठीक है। पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु क्या होती है, स्पर्श रेखा से होती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से गई है, और इस पे क्या है, ओपी लंब था। तो मैंने वैसे क्या किया, माना दिया जो है उत्पत्ति में लिखेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, दिया था भैया, जिसके एक बिंदु से रेखा ए बी, बिंदु पी से रेखा ए बी जा रही है, जिस पर बिंदु पी स्थित है, ये हो गया। अब हमें जो कर रहा है वो देखिएगा। अब मैंने क्या किया है, अब रेखा ए बी पर पी के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु, कोई बिंदु क्यों लिया तथा इसे वृत्त के केंद्र ओ से मिलाया, मैंने वो कर लिया। फिर क्या, अतः ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा, क्यों, क्योंकि हम सभी लोग देख ही पा रहे भैया, ये क्या है, ये कर्ण का काम करता है। तो कर्ण हमेशा 90, याद रखिए 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा ही होता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया था। यह कथन ओ क्यू के साथ साथ पी के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। मतलब अगर ओ की ही क्यों नहीं, अगर हम ए ले ले, ओ बी ले ले, तो भी ये ऐसा ही होगा कि ये वाला बड़ा जाएगा, ये वाला छोटा जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ओपी की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ओपी रेखा ए बी पर लंब है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि ओपी की न्यूनतम दूरी ओ क्यू से है, इसलिए ओपी रेखा ओ बी पर क्या है, ए बी पर लंब है, जो कि परमेय A1.7 में दर्शाया गया है। सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। अब इसी प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे आज के अपने एक्सरसाइज 10.1 में। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इसका एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सभी सवालों को लगवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, सारे सवाल लगवाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बहुत ही जल्द PYQ की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही चैप्टर आपके खत्म होंगे आपको PYQ के सवाल भी मिलेंगे। बहुत ही जल्द PYQ सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से आगे प्रश्नों को एक्सरसाइज 10.1 के। बहुत ही 4 सवाल है, चारों बहुत ही आसान है। मैं चाहता तो 10.1 और 10.2 दोनों एक साथ पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे आपसे वादा जो मैंने किया था कि हर एक्सरसाइज का एक नया सा ही क्लास होगा। तो मैंने 10.1 और परमेय 10.1 इस क्लास में मैंने पढ़ाऊंगा आपको। मैंने अभी तक 10.1 परमेय पढ़ा दिया है, और मैं उसकी एक्सरसाइज केवल उससे बनने वाले सवाल को लगवा रहा हूँ। अब देखिए जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, वही अब सवाल पूछ लिया गया है। सवाल पूछा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वैसे स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती है। कितना, उत्तर में लिखेंगे, लिखा हुआ है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो लिख लीजिएगा अनेक। आगे मैं इसको क्लियर करूंगा टाइम होते ही। याद रखिएगा किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं, इसी के मदद से हम लोग सारे सवालों को हल करेंगे। देखिए सवाल में लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे, अब बताओ, ध्यान दीजिए, मैंने अभी वहां क्या पढ़ाया कि स्पर्श रेखा ऐसे गुजरती है, यहां पर केंद्र होता है, यहां से यहां आती है, तो कितने बिंदु पे काटी, यहां थोड़ी सी गलती हुई बनाने में। चलिए स्पर्श रेखा ऐसे गई तो कितने बिंदुओं पे,
दोबारा मैं फिगर बनाऊं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ केंद्र है, यहां से एक रेखा जा रही है। चलिए चलिए, ये छुई ली मान लो, तो कितने बिंदु पे छुई? एक। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा, जब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि एक बिंदु पर काटती है। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? मैंने बताया था एक वृत्त में कि एक रेखा ऐसे था, तो दो बिंदु, बिंदु ए और दो बिंदु, तो दो बिंदुओं को साथियों प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा छेदा होगी, छेदक रेखा जिसे बोलते हैं, मतलब किसी वृत्त को दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर छेदक रेखा नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था उसे जीवा भी बोलते हैं। तो अपना आंसर करिएगा साथियों जीवा। क्या करिएगा? जीवा। जीवा या छेदक रेखा दोनों लिख सकते हैं, आपका सवाल का आंसर सही ही माना जाएगा। लेकिन अधिकतर मात्रा में जीवा याद रखिएगा कि अगर कोई भी साथियों वृत्त है और वृत्त को कोई रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम क्या है? जीवा, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, किसी वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? एक तो यहां पर हो सकता है, अगर मैं इस वृत्त को यहां पर मिला लूं, वृत्त है यहां पे, एक तो यहां पर हो सकता है, एक यहां पर हो सकता है, तो ये इसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कितने? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वृत्त है ये, ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा हमने क्या बना लिया? वृत्त बना लिया। वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा की, तो वृत्त से एक स्पर्श रेखा यहां जा रही है। तो सवाल अगर इस बिंदु को क्या कहते हैं, मतलब इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को मैंने बताया था स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु को काटती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। स्पर्श बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर से कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनेक हो सकती है। दूसरा सवाल रिक्त स्थान का था, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। याद कर लीजिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा या छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? दो समांतर रेखाएं हो सकती है। वृत्त था उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूं 10.1 एक्सरसाइज 10.1 के प्रश्न अनुसार प्रश्न संख्या 1 और 2 आपको समझ में जरूर आया होगा। और इससे सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप जरूर बनाएंगे और जरूर बना के आइएगा। बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जरूर समझ में आएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते और प्रश्न संख्या 3 और 4 को भी देखते हैं। आइए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जहां हम लोग सीखेंगे एक नई चीजों को, और यहाँ पर जो चीज हम लोग पढ़ चुके उसका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए सवाल लिखा क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ Q बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने एक के वृत्त ले लिया O, वृत्त मैंने ले लिया O, इसका मैंने केंद्र मान, वृत्त मैंने ले लिया, इसका केंद्र मैंने माना O। यहां से यहां तक की दूरी बता रही है 5 सेंटीमीटर है। ये मैंने बिंदु P ले लिया। सवाल ये कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा एक ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा, जाने वाली रेखा क्यों से ये मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा,
ये ऐसे मिल जाता है। सवाल ये कह रहा था, ये ऐसे मिल गया। तो ओ क्यू कितना देके रखा, 12 सेंटीमीटर। हम सभी लोग अभी पर में 10.1 में पढ़ चुके हैं। यहां पर से जो लंब होता है और लंब के सामने मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की भुजा होती है कि नहीं होती है, कर्ण की भुजा होती है कि नहीं होती है। तो यहां लिखेंगे पर में 10.1 से, पर में 10.1 से ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए पी क्यू का मान। तो से लिखेंगे से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री होता है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं, लिख के लगाओगे ज्यादा समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कर्ण निकालना है तो सब जोड़ोगे, लेकिन कर्ण के जब और कुछ निकालना है तो घटाना पड़ेगा। तो पी क्यू, तो ध्यान दीजिएगा, पी क्यू हमें निकाला था, पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ओपी का होल ऑफ स्क्वायर। तो 12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर 144 माइनस 25, और 144 में से जब 25 जाएगा तो 119 बचेगा, 119 सेंटीमीटर में बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है कि यहां पर क्या लगा है, स्क्वायर, तो लिखूंगा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, क्यों लगेगा, यहाँ सब पे स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे मैं इस रूट को हटा सकता हूं। तो पी क्यू कितना आया, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर आपको 3 भी समझ में आएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 10.1 में साथियों 10 पॉइंट पर में 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा इंपॉर्टेंट है या नहीं वो थोड़ा जब जितना मैंने पढ़ाया सब आप समझ में आ गया होगा। अब जो अभी तो हम लोगों ने फिगर में पढ़ा था उसका उपयोग क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक वृत्त खींचिए। चलो भाई एक वृत्त खींच देते हैं, चलिए, और एक दी गई रेखा के समांतर और एक रेखा ले लेते हैं। क्या रेखा, क्या है रेखा, तो यहां लिखेंगे दी गई रेखा, दी गई रेखा, दी गई रेखा। अब कह रहा है इस रेखा, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा के लिए हम यहां से छुआ देंगे, चलो भाई स्पर्श रेखा हो गई, और एक छेदक रेखा हो, तो एक ऐसे ऐसे आ जाएगा छेदक रेखा। तो कैसा हो गई, स्पर्श रेखा, और एक ऐसे हो गई छेदक रेखा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कि ये छेदक रेखा क्यों हुई, ये स्पर्श रेखा क्यों हुई, क्योंकि ये साध्य रेखा इस त्रिभुज इस वृत्त के एक एक बिंदु को छू रहा है, इसलिए क्या हो गया स्पर्श रेखा। ये रेखा इस वृत्त के दो बिंदुओं को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए छेदक रेखा हुआ। सवाल ये था कि एक वृत्त खींच लीजिए, उसके सामने दी गई एक रेखा है, उसके समांतर क्या करना है, उसके समांतर, समांतर मतलब समान, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, एक साइज का रहना चाहिए, इस सवाल कह रहा था ये, चलो भाई एक साइज का हो जाएगा। चलिए
थोड़ा मैं पटरी से तो नहीं खींच रहा हूँ, तो थोड़ा तिरछा हो सकता है, तो आप लोग पटरी से खींच कर बनाइएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा जरूर समझ में आया होगा। एक बार दोबारा इसको देखिए बहुत अच्छी तरीके से। एक हमने वृत्त खींचा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया, और ओ आर यहाँ पे ओ क्यू देके रखा 12 सेंटीमीटर जो मैंने मान लिया, और मैंने समझाया प्रमेय नंबर 1 में यहाँ पर साथ जो छेदक स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और हम सभी लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण की भुजा होती है, जो मैंने चैप्टर 8 में पढ़ाया है आपको, उसी का मैंने उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपना आंसर लाया। यहाँ पर साथियों फिगर खींचने के बाद हमें एक लाइन को साथियों 2 लाइन में बांटना था, जो छेदक हो और एक क्या स्पर्श रेखा हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 3 दोनों समझ में आया होगा, और साथ में प्रश्न के 1 और 2 समझ में आया होगा। शुरुआत में जो मैंने आपको फिगर समझाया वो भी समझ में आया होगा। और प्रमेय 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भूलिएगा नहीं, बार बार रिवीजन करिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रमेय भी पूछ लेता है, वो था कि प्रमेय 10.1 को सिद्ध कीजिए, या 10.1 का नाम दे देगा, उसे सिद्ध करने के लिए पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप लगातार प्रयास करते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं साथियों, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, वहां पे सीखेंगे प्रश्नावली 10.2 को बहुत ही विधिवत तरीके से। तो तैयार रहिए, अपने आप को फ्रेश मूड के साथ रखिएगा और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।